रात के गहरे सन्नाटे में जब आसमान पर बादलों की परतें छाई थीं और हर ओर धुंध फैली हुई थी, एक निर्जन हाईवे पर विजय नामक ट्रक ड्राइवर अपनी यात्रा में अकेला था। सड़क की सतह बारिश से भीगी हुई थी और ट्रक की हेडलाइटें उस गीली चमक को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। चारों ओर शांति थी, बस कभी कभी हल्की हवा की सरसराहट और ट्रक के इंजन की गूंज सुनाई देती थी। विजय के चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब बेचैनी थी जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। इस वीरान रास्ते पर हर मोड़ पर उसकी नजरें चौकस थीं, जैसे कहीं कोई खतरा छुपा बैठा हो। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के उजाले में विजय को दूर धुंध के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह न तो हिल रहा था न ही किसी संकेत दे रहा था, बस एक छाया की तरह स्थिर सड़क के बीचों बीच। विजय की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने घबराकर हॉर्न बजाया। ट्रक के टायर सड़क पर चीख उठे। यह अजनबी कुछ अलग था। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा डर था। ट्रक की गति कम हुई और जैसे ही विजय ने उस आदमी को गौर से देखा, उसका चेहरा धुंधलाया हुआ था, आंखें पूरी तरह काली, जैसे किसी गहरे कुएं की तरह अंतहीन। विजय की सांसें थम गईं। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, ये इंसान नहीं है। एक अचानक तेज हवा का झोंका ट्रक की खिड़की से टकराया, मानो कोई फुसफुसाहट विजय के कानों में गूंज रही हो। भय के उस क्षण में विजय ने ट्रक को तेजी से मोड़ा और सड़क पर उस अजनबी की छाया गायब हो गई। बस खालीपन रह गया और विजय के भीतर डर की जड़ें जम गईं। ट्रक के टायरों की आवाज और इंजन की गूंज उसके दिल की धड़कन में मिल गई थी। अब वह अकेला नहीं था, बल्कि उस हाईवे के किसी अनजाने भय का शिकार बन चुका था। घंटों बाद जब विजय को लगा कि वह उस रहस्यमयी घटना से काफी दूर निकल आया है, उसने एक छोटे से पुराने ढाबे के सामने ट्रक रोक दिया। रात के उस वीरान माहौल में ढाबे के भीतर पीली धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। वातावरण में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी और कहीं दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। ढाबा लगभग खाली था, बस एक आदमी कोने में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। विजय ने भीतर कदम रखा और उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। कुछ था उसकी मुस्कान में। आंखें सामान्य थीं पर बेहद पैनी। वह आदमी विजय को देख मुस्कुराया। क्या बात है ड्राइवर, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, कहीं भूत प्रेत से टकरा गए क्या? विजय ने घबराकर पूछा। तुम्हें कैसे पता? उस आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। दोनों एक मेज पर बैठे और रहस्यमयी आदमी विजय की ओर झुककर धीरे धीरे बोला, ड्राइवर, तुम्हारी सांस तेज है, हाथ कांप रहे हैं और वो ताबीज ऐसे पकड़ा है जैसे जान उसी में बसी हो। विजय का गला सूख गया। उसने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ, रास्ते में कोई मिला था, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ढाबे की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। माहौल और डरावना हो गया। रहस्यमयी आदमी की मुस्कान अब डरावनी हो गई थी। वह धीमे स्वर में बोला, कभी इसी हाईवे पर एक आदमी की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है और किसी को भी चैन से गुजरने नहीं देती। विजय ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस रहस्यमयी आदमी की आंखें अचानक पूरी तरह काली हो गईं। विजय पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आदमी की आवाज अब ठंडी और गूंजती हुई थी। डर क्यों रहा है ड्राइवर? विजय चौंक गया। तुम वही हो सड़क पर? बिजली कड़कने की आवाज ढाबे के ऊपर गूंजी और मेज पर रखा ग्लास हल्के से टूट गया। विजय उठकर भागना चाहता था, मगर उसके कदम जमीन में जम गए। उसकी आंखों के सामने वह आदमी धीरे धीरे धुंधला होकर गायब होने लगा, हवा में घुलते हुए। विजय के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, भाग नहीं सकता। विजय की मुट्ठी में पकड़ा ताबीज अचानक जलने लगा। उसकी गर्दन पर धुएं की धारा उठने लगी और विजय दर्द से चीख पड़ा। ये क्या हो रहा है? जलने की आवाज और विजय की तड़प ढाबे के अंदर गूंज उठी। उसी पल काली धुंध ढाबे में फैलने लगी और विजय का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसकी सांसें घुटने लगीं और वह फर्श पर गिरने ही वाला था कि अचानक सब शांत हो गया। ढाबे के आईने के सामने विजय खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। विजय के भीतर अब कोई और ताकत जाग चुकी थी। उसके होंठों से धीरे धीरे फुसफुसाहट निकली, अब ये शरीर मेरा है। विजय की आत्मा अब हमेशा के लिए उसी ताबीज में कैद हो चुकी थी।
हाईवे पर एक नया प्रेत जन्म ले चुका था। अब वह हाईवे जितना ही सन्नाटा और डरावना था। हर गुजरने वाली गाड़ी, हर अकेला मुसाफिर उस रहस्य का हिस्सा बनने वाला था जिसे विजय ने अपनी आंखों से देखा था। हाईवे की वीरानी में हवा की गूंज और हल्की हंसी देर तक गूंजती रही, और वहां जहां कभी विजय का ट्रक चला था, अब सिर्फ एक काली छाया थी जो रात के अंधेरे में हर आने जाने वाले को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार बैठी थी। हाईवे का प्रेत, एक ऐसी दास्तान जो सुनने वालों की रूह तक सिहर उठा दे। रात गहराती गई और हाईवे की वीरान सड़क पर विजय की कहानी एक नए डर का रूप ले चुकी थी। उस ताबीज में बंद उसकी सिसकती आत्मा और नए प्रेत की पैदा होती मुस्कान समय के साथ एक दहशत बन गई। अब हर मुसाफिर, हर ट्रक ड्राइवर, हर अकेला राहगीर इस कहानी का हिस्सा था। कहीं दूर से आती हवा की फुसफुसाहट में विजय की चीखें घुल चुकी थीं, और ढाबे की वीरान मेज पर एक टूटा हुआ ग्लास अब भी उस रात की गवाह बना हुआ था। हाईवे के किनारे काली धुंध के बीच एक छाया अब हमेशा के लिए भटकती रहेगी। वह छाया, वह प्रेत विजय की आत्मा के साथ एक नया डर, एक नई रहस्यमयी दास्तान बन गया। और उस रात के बाद उस रास्ते से गुजरने वाले लोग अक्सर कहते हैं, अगर आपको सड़क के बीचों बीच कोई अजनबी दिखाई दे, उसकी आंखों में झांको मत, क्योंकि हो सकता है वह विजय हो, या शायद वह हाईवे का प्रेत। हर रात, हर वीरान सफर, हर अकेली चीख उस ट्रक की गूंज में घुल जाती है। विजय की कहानी, उस ताबीज की कैद और प्रेत की मुस्कान अब हमेशा के लिए उस हाईवे की रातों का हिस्सा बन चुकी है। और एक दिन जब कोई और मुसाफिर उस ढाबे पर रुकेगा, शायद उसे भी कोई रहस्यमयी आदमी मिले जो पूछे, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है ड्राइवर, कहीं भूत प्रेत से टकरा गए क्या? इस हाईवे की रातें अब कभी वैसी नहीं रहेंगी। विजय की चीखें, उसकी कांपती सांसें और उसकी आंखों की काली गहराई अब इस रास्ते की पहचान बन चुकी है। वह ताबीज अब किसी नए ड्राइवर के हाथ में है, इंतजार में अगले शिकार के।